इंग्लिश, बंगाली, मराठी, भोजपुरी, मतलब सब कुछ अगर आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो आप ये मान कर चलिए, आप जिस राज्य में थे वहां पर उस नियम को अप्लाई कीजिए। आप अगर इस राज्य में हैं, यानी बिहार अगर आप जा रहे हैं, तो बिहार की सिस्टम और कल्चर को मेंटेन करने की कोशिश करें। जब आप दूसरे राज्य में मेंटेन कर रहे हैं तो आप अपने राज्य में क्यों नहीं, क्योंकि आप यहीं से तो निकल कर गए हुए हैं। तो इस बात का खास ध्यान देना चाहिए कि आपको शो ऑफ नहीं करना चाहिए। मैं उस परदेशियों को भी एक आगाह करना चाहता हूं, आप गांव जाकर शो ऑफ ना करें। आप किसके सामने कर रहे हैं शो ऑफ? सारे लोग तो आपके अपने हैं, शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस उनसे मिलने जाइए, आप अपने कुल खानदान के लोगों से मिलने जाइए। आपको शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपने बहुत बड़ा 30 मार्क का काम कर लिया है। आप सिर्फ उनके लिए एक पारिवारिक सदस्य बनकर जाइए, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं बनने की जरूरत है। तब देखिएगा अपनत्व में भी और ये जो सामाजिक ढांचा है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना होगी, क्योंकि जिस प्रकार से समाज इस कल्चर को अप्लाई किए जा रहे हैं ना, इसमें दोनों तरफ से दूरियां बनते जा रही हैं। प्रवासी में और जो लोकल बिहारी है उसके बीच में दूरियां बनते जा रही है। इस दूरियों को भाषा के थ्रू, अपने व्यवहार के थ्रू हमें जोड़ने का काम करना है। साथ ही साथ मैं उन लोगों को भी बोलना चाह रहा हूं जो इन चीजों पर ध्यान देने के बावजूद भी परेशान अगर हो रहे हैं, तो बिहार सरकार से भी एक गुहार है मेरा कि बिहार सरकार एक प्रवासी हेल्प डेस्क बनाए, जिसमें कि जो बिहार के लोग, जिनकी संपत्ति, जिनके घर के बुजुर्ग, जिनके बीमार लोग, जिनके घर में जो सिर्फ औरतें और बच्चे रहते हैं बिहार में, उनके लिए बिहार सरकार बिहार में ही एक ऐसा हेल्प डेस्क बनाए, प्रवासी हेल्प डेस्क, जिसमें बिहार से संबंधित जितने भी प्रशासनिक कार्य, कानूनी कार्य या पुलिसिया कार्यवाही है उसको वो संभालने का काम करे। या मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड कोई इमरजेंसी आ जाता है तो सिंगल एक नंबर दिया जाए, जिसमें कि वो प्रवासी अगर दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास कहीं भी बैठा हुआ है, वो उस नंबर पे बिहार सरकार के प्रवासी हेल्प डेस्क पे अगर वो फोन करे तो फोन करके वो अपने घर के लोगों को, बुजुर्ग को, बीमार को और महिलाओं को, बच्चों को वो सुविधा प्रदान करवा सके। क्योंकि उस प्रवासी को ये लगना चाहिए कि बिहार सरकार एज ए गार्जियन के तौर पर बिहार में हमारे परिवारों की रक्षा करने के लिए, हमारे परिवारों को सुविधा देने के लिए वहां अवेलेबल है। हमें शांति से किसी भी जगह काम करके अपने परिवार की और अपने बिहार की और अपने देश की उन्नति के लिए काम करना चाहिए और अपना कर्तव्य को निर्वहन करना चाहिए। तो मुझे और मेरा आज के टाइम में, मेरे इस वीडियो का आज के टाइम में 3 ही ऑप्शंस हैं जो सुझाव के तौर पर जो बिहार के लोग रहते हैं वो अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए अपने व्यवहार में बदलाव करें। जो प्रवासी हैं वो भी अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं और बदलाव करें। साथ ही साथ बिहार सरकार प्रवासी हेल्प डेस्क यानी सेवा केंद्र बनाए, जिससे कि सब लाभान्वित हो सके, प्रवासी जितने हैं। नमस्कार दोस्तों।